विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर्स। ये इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो होगा। इस चैप्टर में जो भी डिफरेंट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है वो आपको सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा इंट्रोडक्शन है, होल नंबर्स होते क्या है। होल नंबर्स क्या है, वो एक सेट है किसका, कलेक्शन है नेचुरल नंबर और जीरो का। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए नेचुरल नंबर्स। प्लस उसमें जीरो ऐड कर दीजिए आप, नेचुरल नंबर में आप क्या ऐड कर दीजिए, जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर का एक सेट बन जाएगा। तो होल नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। तो होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से शुरू होते हैं, जीरो से शुरू होकर वो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। देखिए 0 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर मिले, जैसे कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर होंगे, जैसे कि 0.9 0.8, तो वो क्या होंगे, वो होल नंबर होंगे नहीं। क्योंकि होल नंबर क्या होता है, उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। देखिए यहाँ पे 0 में डेसिमल पॉइंट है, नहीं है, 1 में है, नहीं है, 2 में है, नहीं है, 3 में है, नहीं है, तो वो फुल नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं होता। देखिए यहाँ पे तो होल नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड 0, 0 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ते चले जाइए, होल नंबर मिलते चले जाएंगे। फिर क्या है यहाँ पे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, कई बार क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं एग्जाम में। इसमें क्या लिखा है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखिए यहाँ पे होल नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और जीरो है, तो होल नंबर एक पूरा बड़ा सेट है। होल नंबर क्या है, बड़ा सेट है, होल नंबर पूरा एक बड़ा सेट है, जिसमें क्या क्या होते हैं, उसमें होता है जीरो, उसमें एक जीरो होता है, और एक क्या होता है, उसमें एक नेचुरल नंबर, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट में लिखा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर में जो भी नंबर आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे। लेकिन जो भी होल नंबर में सारे नंबर आ रहे हैं जिसमें कि जीरो भी इंक्लूडेड है, वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है, जीरो आता है, और जीरो क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। मेनी ऑफ द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे होल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक जीरो की वजह से होल नंबर जो है, सारे होल नंबर क्या है, नहीं है, नेचुरल नहीं है। देखते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर देखिए यहाँ पे नाम में, देखिए यहाँ पे प्रीडिसेसर, प्री क्या होता है, प्री होता है हमेशा पहले, प्री क्या होता है, पहले। तो अगर किसी भी नंबर के आप एक स्टेप पहले चल जाओ, यानी कि किसी भी नंबर में से आप 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, प्रीडिसेसर। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ए नंबर यू गेट द प्रीडिसेसर ऑफ दैट नंबर। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको उसका प्रीडिसेसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है एग्जांपल, प्रीडिसेसर ऑफ 6 इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। देखिए प्रीडिसेसर हमको 6 का निकाला था, तो हमने क्या कर दिया, 6 में से 1 को माइनस कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। फिर क्या है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है कि आप जब सक्सेसर होता है, आप जब भी किसी नंबर में 1 ऐड कर देते हो, 1 प्लस कर देते हो, तो हमको क्या मिल जाता है, उसका सक्सेसर। देखिए यहाँ पे व्हेन यू ऐड 1 टू ए नंबर यू गेट द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। यानी कि सक्सेसर ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो आप इसे इतना ही ध्यान रखिए कि प्रीडिसेसर क्या होता है कि आपको एक स्टेप पीछे चले जाना है, यानी कि 1 माइनस कर देना है, और सक्सेसर क्या होता है, आपको एक स्टेप आगे चले जाना है, मतलब 1 ऐड कर देना है, तो आपको सक्सेसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है नंबर लाइन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर लाइन को समझने से पहले आप ये समझिए कि लाइन होती क्या है। लाइन क्या होती है, लाइन होती है एक लाइन होती है ये, जो कि दोनों साइड पे एक्सटेंड होती है। लाइन क्या होती है, दोनों साइड पे एक्सटेंड होती है, दोनों साइड पे एक्सटेंड करती है। तो यहाँ पे देखिए नंबर लाइन, नंबर लाइन ऑफ होल नंबर। देखिए यहाँ पे नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन वो एक लाइन होती है जहाँ पे आप अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि 0 1 2 3। यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम भी दिया है हमने यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये जो है जीरो, ये जीरो पे यहाँ पे क्लोज है, लेकिन जो लाइन होती है, एक्चुअल लाइन होती है, वो दोनों साइड पे एक्सटेंड करती है, यहाँ पे भी एक्सटेंड करती है और यहाँ पे भी एक्सटेंड करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि ये जो नंबर लाइन है वो सिर्फ होल नंबर्स के लिए है, होल नंबर्स के लिए ही है, होल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जीरो को क्लोज कर दिया। लेकिन अगर जो एक्चुअल नंबर लाइन होती है वो क्या होती है, यहाँ से इस तरफ भी एक्सटेंड होती है, यहाँ पे -1 -2 -3 भी लिखते हैं हम लोग।
लेकिन अभी आपके लिए वो कॉन्सेप्ट आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि नंबर लाइन ऑफ होल नंबर्स कहाँ से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक चलती रहती है। यहाँ पे 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, ऐसे वो इन्फिनिटी तक चलती रहती है। यहाँ पे और एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि जीरो जो है वो लेफ्ट साइड पे है, फिर उसके राइट साइड पे क्या है, वन है, फिर राइट साइड ऑफ वन क्या है, टू है, राइट साइड ऑफ टू क्या है, थ्री है। यानी कि आप जीरो से राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वन। यानी कि जीरो से बड़ा नंबर, वन से टू जाएंगे तो आप राइट साइड पे जाएंगे और वन से बड़ा हो जाएगा टू, और टू के राइट साइड पे क्या है, टू से बड़ा नंबर थ्री। तो आप इतना समझ लीजिए कि आप जब भी नंबर लाइन पे राइट की तरफ जाते हो, राइट की तरफ जाते हो, राइट साइड पे जाते हो, तो आप नंबर बढ़ाते जाते हो। जैसे कि जीरो वन टू, तो जीरो से बड़ा वन, वन से बड़ा टू, तो आप जीरो वन टू बढ़ते रहते हैं नंबर्स। लेकिन अगर आप किसी नंबर के लेफ्ट में चले जाओगे तो वो नंबर डिक्रीज होते जाएंगे। देखिए यहाँ पे फोर, फोर से छोटा क्या, थ्री, थ्री से छोटा टू, टू से छोटा वन। तो आप इतना समझ लीजिए कि आप नंबर लाइन में अगर राइट साइड पे जा रहे हो तो नंबर बढ़ेंगे, और अगर लेफ्ट साइड पे जा रहे हो तो नंबर कम होते चले जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट इज कॉल्ड एज यूनिट डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, जीरो और वन। देखिए ये कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई और पॉइंट नहीं है नंबर लाइन का, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। वन और थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट नहीं है क्योंकि वन और थ्री के बीच में कौन सा पॉइंट है, दूसरा, टू सेकंड, ये टू पॉइंट है, तो वन और टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है। जीरो और वन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है, वन और टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है, टू और थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है। तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट के बीच में इतना जो डिस्टेंस है उसे क्या हम लोग बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, यूनिट डिस्टेंस। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। तो ये जो है इतना, ये सिंगल डिस्टेंस, इसे हम लोग कंसिडर करते हैं सिंगल डिस्टेंस। अब देखिए, अब जो ये नंबर लाइन है उसका यूज़ कहाँ आता है, तो आप इस नंबर लाइन का यूज़ करके आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एडिशन ऑन दी नंबर लाइन। आप किसी भी दो नंबर को नंबर लाइन की हेल्प से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है थ्री प्लस फोर, हमें क्या इसका आंसर पता है, सेवन। तो चलिए इसे वेरीफाई करते हैं हम लोग नंबर लाइन का यूज़ करके। तो आप इसे एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं नंबर लाइन पे, सबसे पहले जो आपको नंबर दिया है उस नंबर पे आप पहुंच जाओ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये थ्री नंबर, थ्री प्लस फोर है, तो सबसे पहले हम लोग थ्री पे हम लोग अपना पॉइंटर रख देंगे। थ्री पे हमने पॉइंटर रख दिया। फिर क्या, प्लस है। देखिए हमने क्या बोला था कि अगर आप राइट साइड पे जाओगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे, वैल्यू बढ़ते जाएंगे, और अगर आप थ्री के लेफ्ट साइड पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, नंबर घटते चले जाएंगे। तो देखिए प्लस है, तो अगर आप किसी भी नंबर को प्लस करोगे किसी भी नंबर पे, तो नंबर बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, ये कॉमन सेंस का सवाल है। तो अगर आप किसी भी नंबर को प्लस करोगे किसी दूसरे नंबर से तो वो नंबर हमेशा बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो आपको किस तरफ जाना पड़ेगा, राइट साइड की तरफ जाना पड़ेगा। तो थ्री प्लस, तो हमको पता चलेगा कि किस तरफ जाना है, प्लस, ये राइट साइड पे जाना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग राइट साइड पे जाएंगे। कितने स्टेप जाएंगे, फोर स्टेप, क्योंकि हमको क्या दिया, थ्री प्लस फोर। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थ्री से वन यहाँ पे एक स्टेप पे जंप किए, फिर दूसरे स्टेप पे जंप किए फाइव पे, फिर तीसरे स्टेप पे जंप किए हम लोग सिक्स पे, फिर सिक्स से हम लोग एक और स्टेप जाएंगे, फोर्थ स्टेप हो जाएगा हमारा ये सेवन पे। तो हमारा जो ये फाइनल हमने जहाँ पे जंप किया, ये फाइनल जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेवन। यानी कि अगर आप किसी भी दो नंबर को ऐड करोगे नंबर लाइन पे तो कैसे करना है, सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ, फिर जो नंबर दिया है हमें सबसे पहले उसको एज इट इज लिख दो, थ्री लिख दो यहाँ पे, थ्री पे अपना पॉइंटर रख दो। फिर क्या है, हमको ये राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है उसको पता करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस मतलब बढ़ेगा नंबर, बढ़ेगा नंबर मतलब राइट साइड पे जाना है। कितना जाना है, फोर स्टेप जाना है, क्योंकि हमको क्या ऐड करना है, फोर स्टेप ऐड करने हैं। तो फोर स्टेप ऐड करने के लिए वन टू थ्री फोर, तो हमारा फाइनल जो यहाँ पे रुकेगा रुकेगा ये पॉइंटर, वो क्या हो जाएगा, सेवन। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, सेवन। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन। देखिए अगर आपको दो नंबर दिए हैं, सेवन और सेवन माइनस फाइव, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको आंसर पता है कि आंसर क्या होने वाला है, टू। लेकिन अगर हमको इसको वेरीफाई करना है नंबर लाइन के जरिए, तो आप क्या करेंगे, जो सेम वैसे ही करेंगे जो आपने एडिशन के वक्त भी किया था। देखिए यहाँ पे एडिशन पे हमने क्या किया था, जो फर्स्ट नंबर है वहाँ पे हम लोग अपना पॉइंटर लेके चले गए थे। फिर हमको क्या डिसाइड करना है कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। देखिए यहाँ पे अगर आप किसी भी नंबर से कोई नंबर माइनस करोगे तो आपको क्या लगता है कि वो नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा, कॉमन सेंस की बात है, राइट, कि वो नंबर हमेशा छोटा ही हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें से कुछ निकाल रहे हो, उसको कुछ दे नहीं रहे हो बल्कि उसमें से कुछ निकाल रहे हो। तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप छोटा हो जाएगा मतलब आपको किस तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। तो लेफ्ट के बार लेफ्ट की तरफ कितने बार जाना है, फाइव टाइम्स जाना है, क्योंकि यहाँ पे सेवन माइनस फाइव कर रहे हो आप। तो सेवन, वन टाइम्स, टू टाइम्स जंप, थ्री टाइम्स जंप, फोर टाइम्स जंप, फाइव टाइम्स जंप। तो ये फाइनल जो आंसर होगा जहाँ पे ये पॉइंटर रुकेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर, जो कि हो गया टू। हमको क्या पता है, सेवन माइनस फाइव क्या होता है, टू। हमने यहाँ पे क्या वेरीफाई कर लिया, सेवन माइनस फाइव इज एक्चुअली टू।
क्योंकि यहाँ पे नंबर लाइन में भी प्रूव कर दिया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है मल्टीप्लीकेशन और नंबर लाइन। देखिए यहाँ पे इसे आप ध्यान से समझिएगा, नंबर लाइन पे मल्टीप्लीकेशन होती कैसे है। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं 4 × 3, 4 × 3। 4 × 3 का हमको आंसर पता है क्या होता है 12। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। देखिए यहाँ पे अब इसे वेरीफाई कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। देखिए यहाँ पे 4 × 3, इसको आप अलग तरीके से कैसे बोल सकते हो, 4 × 3। देखिए यहाँ पे 4 × 3 मतलब 4 × 3। 4 × 3 मतलब क्या होता है कि 3 को 4 टाइम्स लिखो, आप 4 को क्या करो 3 टाइम्स लिखो, यानी कि 3 + 3 + 3 + 3। देखिए समझे आप, 3 + 3 + 3 + 3। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको किसी भी 4 × 3 है तो आपको क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। कभी भी मल्टीप्लिकेशन किससे स्टार्ट करना है, जीरो से। जीरो से स्टार्ट करके हर थ्री स्टेप पे आपको पॉज लेना है। ये कितने बार करना है आपको, 4 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स करना है। ये देखिए यहाँ पे 0 से 3 पे 1 टाइम, यहाँ से और 3 स्टेप 6 पे, यहाँ से और 3 स्टेप पे यहाँ पे एक और बार, और यहाँ पे 3 स्टेप से यहाँ पे 12 पे। ये कितने बार हमने जंप ले लिया, 4 टाइम जंप ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली किस पे पहुंचे, 12 पे पहुंच गए। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। इसको आप इससे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको एडिशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 3 + 3 + 3 + 3 है, 4 × 3 = 3 + 3 + 3 + 3 है। तो आप डायरेक्टली 3 से स्टार्ट करो। ये जो 3 है ये 3 से स्टार्ट करो। आप कितना जब लोगे यहाँ से, इसको छोड़ दो, इसको हटा दो यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 3 है, ये 3 ये हमने यहाँ से 3 से स्टार्ट किया, +3 करना है हमें, +3 1 2 3, यहाँ पे हम लोग जंप किए, तो हमारा ये हो जाएगा फाइनल आंसर। फिर क्या हमारा +3 और करो, +3, फिर 1 2 3, फिर ये हो जाएगा हमारा 9, फिर और +3 करना है हमें यहाँ पे एक और बार +3, तो 1 2 3, तो हमारा ऐसे भी आंसर 12 आ जाएगा। तो आप या तो इसे एज इट इज कर लीजिए, या तो आप इसे ऐसे ब्रेक करके प्लस 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 करके ब्रेक करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। This property states that on adding two whole number, we get a whole number, and on multiplying two whole number, we get a whole number. Thus, whole numbers are closed under addition and multiplication. इसका सिंपली मीनिंग ये है कि अगर आप किसी भी दो होल नंबर को ऐड करते हो या तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या मिलेगा, एक होल नंबर। फिर से सुनिए, एक होल नंबर और दूसरे होल नंबर को आप अगर ऐड करोगे या दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक होल नंबर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के जरिए समझते हैं हम लोग। 6 + 9 क्या होता है, 15, हमेशा होल नंबर में ही मिलेगा आपको। और 6 × 9 क्या होता है, 54, तो हमेशा एक होल नंबर ही मिलेगा। होल नंबर इंटू होल नंबर इक्वल टू होल नंबर, होल नंबर प्लस होल नंबर इक्वल टू होल नंबर। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोज है होल नंबर के लिए, यानी कि दोनों को ऐड और मल्टीप्लाई करने के बाद होल नंबर आता है, तो ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए अप्लाई क्यों नहीं होता। क्योंकि किन्हीं भी दो होल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे या डिवाइड करोगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर ही मिले। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, 6 - 9 इक्वल्स टू -3 है। 6 क्या है, एक होल नंबर है, 9 क्या है, एक होल नंबर है। लेकिन अगर जब भी आप एक देखिए यहाँ पे 6 क्या है, 6 क्या है, यहाँ पे छोटा नंबर है, 9 क्या है, बड़ा नंबर है। लेकिन और जब भी आप बड़े नंबर में से सॉरी जब भी आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर देते हैं, ध्यान से सुनिए, बड़ा नंबर एक है और छोटा नंबर एक है, लेकिन आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करोगे, तो क्या हमेशा आएगा आंसर माइनस में। और माइनस में जो भी आंसर आता है वो वो होता है नॉन होल नंबर, मतलब वो एक होल नंबर नहीं होता है। वैसे ही अगर किसी भी आप दो नंबर को डिवाइड करोगे होल नंबर को, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक होल नंबर ही आए, क्योंकि हाँ कई बार ऐसा होता है कि आंसर क्या होता है, पॉइंट में आते हैं, डेसिमल में आते हैं, तो हमें वो होल नंबर होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 6/9 दिया है हमें, 6/9 क्या होता है, 0.667, तो जो कि एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्या है, क्लोज्ड नहीं है होल नंबर के लिए। वो कुछ भी आंसर दे सकते हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर ही दे। अब देखिए कम्यूटेटिविटी, ये क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है होल नंबर्स की। ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी देखिए यहाँ पे, ये समझिए ठीक से। देखिए अगर समझो एक ऑपरेटर है ए, एक ऑपरेंड है बी। अगर ए और बी दो होल नंबर्स है, ये ए एक होल नंबर हो गया, बी एक होल नंबर हो गया, तो ए और बी होल नंबर में देखिए आपके पास कितने ऑपरेटर होते हैं, वन, एक प्लस हो गया, ये हो गया एक हो गया मल्टीप्लाई, एक हो गया मल्टीप्लाई, एक हो गया माइनस, और एक हो गया डिवाइड, एक हो गया डिवाइड, एक हो गया डिवाइड।
अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो या प्लस करते हो तो जो आंसर आता है, समझो एक आंसर आया सी, एक आंसर क्या आ गया सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद या प्लस करने के बाद एक आंसर आ गया सी। तो अगर आप बी और ए की जगह चेंज कर दोगे, जैसे कि बी यहाँ पे हो गया इस बार और ए क्या हो गया, ए यहाँ पे हो गया, ए यहाँ पे हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके जो प्लस मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहे हैं वो अगर सी के बराबर है, देखिए यहाँ पे अगर इसका आंसर भी सी आ रहा है, इसका आंसर भी अगर सी आ रहा है, मतलब ए और बी के पोजीशन पे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा आंसर का, तो वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि अगर किसी भी दो नंबर को अगर चेंज करने पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव। तो देखिए प्लस और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है होल नंबर के लिए, क्योंकि अगर आप प्लस करते हो किसी भी दो नंबर को, देखिए यहाँ पे 3 + 4 क्या है हमारा 7, और 4 + 3 यानी कि 4 को 3 की जगह पे लिख दिया, 3 को 4 की जगह पे इंटरचेंज कर दिया हमने, तो भी आंसर क्या आ रहा है 7, 7 और 7 दोनों सेम है, तो प्लस क्या हो जाएगा, एडिशन क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। सिमिलरली जब 3 × 4 करते हैं आप, 3 एक होल नंबर, 4 एक और होल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या मिला हमें 12, और 4 अब यहाँ पे हम लोग इसको इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 की जगह पे, 3 4 की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 4 × 3, तो ये भी आंसर क्या आ रहा है 12, तो 12 और 12 सेम हो गए। तो इसीलिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या है, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप इंटरचेंज कर दो दोनों नंबर्स को तो भी आपके आंसर में कुछ फर्क ना पड़े। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी आप इंटरचेंज करते हो किसी भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही नंबर आए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा एग्जाम्पल देखिए, 4 - 3 क्या आता है, हमारा 1 आंसर आता है। लेकिन 3 - 4 यानी कि 3 को 4 की जगह पे लिख दिया, 4 को 3 की जगह पे लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे 3 छोटा है और 4 बड़ा है, यानी कि छोटे में से आप बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव आंसर होगा। तो 1 नॉट इक्वल टू -1, यानी कि ये और ये आंसर, यानी कि इंटरचेंज करने पे आंसर क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। सिमिलरली जब आप दो नंबर को डिवाइड करते हो, यानी कि देखिए यहाँ पे 4/2 ये सिंपल है, आंसर क्या होता है 2। लेकिन जब आप 2 को 4 की जगह पे लिखते हो, इस 2 को इस 4 की जगह पे लिखते हो और 4 को इस 2 की जगह पे लिखते हो, यानी कि 2/4 करते हो, तो आंसर क्या होता है 0.5। और 2 और 0.5 दोनों सेम नहीं है, इसलिए डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है, आंसर मस्ट बी द सेम फॉलोइंग विच एवर सीक्वेंस यू वांट। मतलब कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को आप किसी भी सीक्वेंस में सॉल्व कर लीजिए, वो आंसर जो है वो सेम ही आएगा हमेशा। देखिए यहाँ पे एडिशन, एडिशन के लिए हम लोग देखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी देखिए यहाँ पे 2 + 3 + 4 है। यहाँ पे सबसे पहले कि हम लोग क्या करते हैं, बोर्डमास का रूल, बोर्डमास का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 और +3 इसको ब्रैकेट में लेते हैं, मतलब सबसे पहले हम लोग 2 + 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 + 3 को सबसे पहले सॉल्व किया, आंसर +4 के आंसर +4 किया, तो आंसर क्या हो गया 9। इसे हम लोग दूसरे वे से करते हैं, दूसरे सीक्वेंस में करेंगे हम। 2 + 3 + 4 है, अब हम लोग 3 + 4 इन दोनों को ब्रैकेट में लेंगे, यानी कि इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे एज इट इज होगा, 2 एज इट इज, ये प्लस ये वाला प्लस एज इट इज, ये 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, तो 2 + 7 आंसर क्या आएगा हमारा 9। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो कि हमने डिफरेंट सीक्वेंस को फॉलो करके किया है, इसमें हमने क्या किया था 2 + 3 को सबसे पहले सॉल्व किया था, फिर उसमें 4 ऐड किया था। इसमें क्या किया हमने 3 + 4 को सबसे पहले सॉल्व किया, फिर 2 ऐड किया इसमें, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है सेम, तो ये क्या हो जाएगा एसोसिएटिव हो जाएगा, हेंस एडिशन इज एसोसिएटिव। फिर क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 × 3 × 2 दिया है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 8 और 3 को क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी कि इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 8 × 3 को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 24, और मल्टीप्लाई क्या करोगे उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 48। और इसको सेम सेम ही क्वेश्चन को अगर हम दूसरे सीक्वेंस में करना चाहें, जिसकी यहाँ पे हमने क्या किया था 8 और 3 को सबसे पहले सॉल्व किया था, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 और 2 को, इस 3 और इस 2 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों को ब्रैकेट में डालेंगे, तो और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन एज इट इज, और ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व किया हमने, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48। तो ये क्या हो गया 48 और 48 दोनों क्या हो जाएंगे सेम नंबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हम कह सकते हैं
कि अगर इसका सीक्वेंस अगर हम लोग चेंज भी कर दें मल्टीप्लिकेशन में तो भी कोई फर्क आंसर में पड़ेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। तो अब क्वेश्चन है कि क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। देखिए अभी हमने क्या किया, 10 - 5 - 3 ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 - 5 इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे 3 से। तो 10 - 5 क्या होता है 5, माइनस क्या है माइनस एज इट इज, फिर क्या 3 3 यहाँ पे एज इट इज, 5 - 3 क्या होगा 2। अभी हम लोग क्या कर देंगे, इसका आंसर आ गया 2। अभी हम लोग इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 - 5 - 3 है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, 10 - 5 को सबसे पहले सॉल्व करके उसके बाद 3 से माइनस किया। अब हम क्या करेंगे, 5 - 3 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद 10 में से उसे माइनस कर देंगे डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे 5 और 3 को हमने क्या लिया, ब्रैकेट में ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा 10 10 एज इट इज, माइनस माइनस एज इट इज, फिर क्या 5 - 3, 5 - 3 क्या हो गया 2। तो 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 8। तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया इसमें, फर्स्ट जब हमने फर्स्ट सीक्वेंस से किया तो आ गया 2, जब हम सेकंड सीक्वेंस से कर रहे हो तो क्या आ रहा है 8। तो 2 और 8 में क्या डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो दोनों सेम है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी डिवीजन के लिए चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या है 6 / 3 / 2। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 3 को डिवाइड करके उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 6 / 3 कितना होता है, 3 1 जा 3 2 जा 6। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 2 डिवाइड बाय 2, ये देखिए यहाँ पे डिवाइड बाय 2, ये वाला 2 यहाँ पे एज इट इज। तो ये क्या हो गया 1। अब हम लोग इसे दूसरे सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं, 6 / 3 / 2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 2 को डिवाइड करेंगे, तो ये 3 और ये 2 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो ये 3 / 2 ये क्या हो जाएगा 1.5। तो 6 एज इट इज 6, और ये डिवीजन एज इट इज डिवीजन, और 3 / 2 क्या हो जाएगा ये 1.5 हो गया। तो 1.5 को 6 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा 4। तो ये देखिए यहाँ पे ये 4 हो गया आंसर और ये 1 हो गया आंसर। अगर सीक्वेंस चेंज कर दिया डिवीजन में भी तो आंसर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही एसोसिएटिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ, यह है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। It states that while multiplying two whole numbers, we can break one of the two numbers or both the numbers as a sum of two or more simpler whole numbers and then multiply this sum of simpler whole number with another number. ये सिंपली इतना कहता है कि अगर आप जब भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उसमें से एक होल नंबर या तो दोनों होल नंबर्स को आप ब्रेक कर सकते हो सिंपलर होल नंबर्स में, और तब जाके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए 96 और 20 है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए, 96 मल्टीप्लाई बाय 20। तो देखिए यहाँ पे 96 हो गया यहाँ पे एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 20 को हम लोग ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं 10 + 10, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप ऐसे नंबर्स को ऐसे 10 100 1000 जिसके भी आगे 100 या 1 10 100 यानी कि 10 के पावर्स पे कोई भी नंबर हो उनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। तो इसलिए आपने क्या किया 20 को 10 + 10 कर दिया। तो आप क्या करोगे, इसको ब्रैकेट में ले लिया आपने 10 + 10। क्वेश्चन में कुछ बदला नहीं है, बस हमने क्या किया 20 को सिंपली ब्रेक कर दिया। तो ये 10 + 10 हो गया। फिर क्या करना है हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट को कैसे खोलते हैं, 96 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय एज इट इज यहाँ पे 10, इस 10 से सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 96 को, इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 × 10। फिर ये जो प्लस है ये प्लस ऑपरेटर है, इसको प्लस को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, प्लस को यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। फिर क्या 96 इससे मल्टीप्लाई करेंगे अब, फिर 96 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 10 दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 96 × 10 प्लस 96 × 10 इक्वल्स टू, ये देखिए 96 × 10 10 से मल्टीप्लाई करने पे कैसे होता है 96 1 96 96 1 96 96 0 0, तो 96 0 0। सिमिलरली यहाँ पे 960 हो जाएगा आंसर। फिर देखिए 960 + 960 क्या हो जाएगा 1920। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर को ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा हम लोग चाहिए तो दोनों नंबर को भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि 96 है, 96 को हम लोग ब्रेक करेंगे 90 + 6 में, 90 + 6 में, और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 20 से। 20 को ब्रेक किया हमने 10 + 10 पे, तो 90। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इस ब्रैकेट को कैसे खोलते हैं, ये जो नंबर है 90 इसको पहले इस ब्रैकेट से होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस ये प्लस जो है प्लस लिखो, फिर 6 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 90 इंटू ये वाला ब्रैकेट प्लस ये वाला जो प्लस है ये यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, प्लस 6 ये 6 यहाँ पे
मल्टीप्लाइड बाई ये 10+10, ये 10+10, फिर यहाँ पे जैसे हमने किया था वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसको 90 × 10 प्लस 90 × 10 प्लस 6 × 10 प्लस 6 × 10, ये क्या हो जाएगा 900 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 60। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होगा 1920। देखिए, तो आप अगर चाहिए आपको तो आप ब्रेक करके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रेक करके कॉम्प्लेक्स होल नंबर को आप सिंपल होल नंबर से ब्रेक करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें इतना ही है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस, आइडेंटिटी फॉर एडिशन और आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये दो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है यहाँ पे। आइडेंटिटी क्या होती है? एग्जैक्टनेस। हमने क्या बोला? आइडेंटिटी क्या होती है? एग्जैक्टनेस। यानी कि ए की आइडेंटिटी क्या होगी? देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, देखिए अगर हमारे पास ऐसा एक ए है, एक एलिमेंट ए है, तो ए का आइडेंटिटी क्या होगा? ए का आइडेंटिटी होगा ए इटसेल्फ। यानी कि आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? आप खुद आइडेंटिटी हो अपने आप की। वैसे ही जीरो, जीरो जो है एडिशन, एडिशन आइडेंटिटी है, एडिशन आइडेंटिटी है होल नंबर की। यानी कि आप जब भी जीरो को जिस भी नंबर से ऐड करोगे, देखिए आप जीरो को किसी भी नंबर से ऐड कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 8 + 0 = 8, 4 + 0 = 4। यानी कि आप जिस भी नंबर से जीरो को ऐड करोगे तो आपको वो नंबर वापस से रिपीट हो जाएगा, वो नंबर ही आपको आंसर ही मिलेगा। जैसे कि देखिए आप 4 + 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4। 8 + 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 8। उसी तरीके से आप क्या बोलेंगे? जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन फॉर होल नंबर। इसीलिए हम लोग जीरो का क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब जीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड कर दीजिए, आपको आंसर क्या मिलेगा? वही सेम नंबर मिलेगा। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? सेम एडिटिव आइडेंटिटी की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऐसा एक नंबर जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो जो नंबर है वो नंबर हमें वापस से आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 है, 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर वापस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 × 1 क्या हो जाएगा? 8। 4 × 1 क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे जो ये 8 है और 4 है, ये किसके वजह से आए वापस? ये 1 की वजह से आए। तो 1 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 क्या हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि 0 को किसी भी नंबर पे ऐड करोगे तो वही नंबर वापस से रिपीट हो जाएगा, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर वापस से रिपीट हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैटर्न्स इन होल नंबर्स। देखिए यहाँ पे पैटर्न्स इन होल नंबर्स मतलब क्या होता है कि आपको होल नंबर्स देखिए पूछा जाएगा कि आपको आप इनसे पैटर्न्स बनाएं। पैटर्न्स कैसे बनते हैं? देखिए मैंने एग्जांपल लिया है नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पे जैसे कि 2, 2 है, यहाँ पे 2 क्या है? होल नंबर है। 2 होल नंबर मतलब 2 डॉट्स का यूज करके, 2 होल नंबर्स मतलब 2 होल नंबर है, तो 2 मतलब कितने डॉट्स होंगे आपके पास? 2। 2 डॉट्स को यूज करके आप कौन कौन से पैटर्न बना सकते हो? यहाँ पे मेनली 4 पैटर्न्स बन सकते हैं। एक होता है लाइन, एक होता है आपके पास रेक्टेंगल, एक होता है स्क्वायर, और एक होता है ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे 2 से क्या बन सकता है? लाइन बन सकता है, ऐसे लाइन हो सकती है। 3 से क्या है? ट्रायंगल बना दिया हमने 3 डॉट्स का यूज करके। यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स का यूज करके हमने ट्रायंगल बना दिया। 6 डॉट का यूज करके हमने एक और ट्रायंगल बना दिया। 9 डॉट्स का यूज करके हमने क्या बना दिया? यहाँ पे हमने यहाँ पे बना दिया एक हमने बना दिया यहाँ पे स्क्वायर। वैसे ही आप कौन कौन से पैटर्न बना सकते हो? आप हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप अगर आपको 10 डॉट्स दे दिए तो आप 10 डॉट्स का इस्तेमाल करके आप एक एक पैटर्न बना के चेक करें कि कौन कौन सा पैटर्न बन सकता है। तो इसके लिए सिंपली हमने यहाँ पे रूल्स लिस्ट किए हैं। जैसे कि नो शेप और पैटर्न कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 और 1। यानी कि 0 और 1 होल नंबर है दोनों ही, लेकिन आप इन दोनों का यूज करके कोई भी पैटर्न नहीं बना सकते, कोई भी पैटर्न बना नहीं सकते। आई रिपीट, नो शेप और पैटर्न कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 और 1। 0 और 1 का यूज करके आप कोई भी पैटर्न नहीं बना सकते। फिर सेकंड रूल क्या है हमारा? अ लाइन कैन बी फॉर्म यूजिंग एनी होल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड 1। यानी कि 0 और 1 को छोड़ के आप कोई भी होल नंबर उठा लीजिए, जैसे कि 2, 3, 4, 8, 10, 100, 1000, 10,000। उन सभी नंबर से क्या बनेगा? एक लाइन हमेशा ही बनेगी, जैसे कि 0 और 1 को छोड़ के। हाँ, क्योंकि 0 और 1 से कोई पैटर्न नहीं बन सकता। लाइन बनाने के लिए आपको कोई भी नंबर चलेगा एक्सेप्ट 0 और 1, कोई भी होल नंबर चलेगा एक्सेप्ट 0 और 1। फिर क्या है? रेक्टेंगल कैन बी ओनली फॉर्म्ड इफ द नंबर इज नॉन प्राइम। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि आप उस नंबर को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर 7 नंबर है, 7 नंबर्स है, तो ऐसे ही 2 नंबर्स बताइए जिससे आप जिसको मल्टीप्लाई करो और 7 मिल जाए। तो ऐसे सिर्फ 2 ही नंबर से 7 इटसेल्फ, 7 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 7 इंटू 1, 7 इंटू 1, 7 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा? 7 क्या है, और इसको किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे हमको आंसर मिले 7। होल नंबर्स की बात हो रही है, ये मत बोलिएगा कि 3.5 इंटू 2, क्योंकि 3.5 क्या है? होल नंबर नहीं है।
तो 7 क्या हो जाएगा, प्राइम। तो अगर आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है तो आपको हमेशा नॉन प्राइम नंबर लेने हैं, नॉन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 0 एंड 1। 0 और 1 भी एक नॉन प्राइम है, लेकिन उनसे कोई भी शेप बन सकता नहीं है। रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि 0 और 1 से कोई भी शेप नहीं बन सकता। तो पहले आप चेक कीजिए कि अगर आपका नंबर प्राइम है या नहीं है। अगर आपका नंबर प्राइम है तो आप भूल जाइए कि वो रेक्टेंगल बना भी सकता है नहीं। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है, इसलिए रेक्टेंगल नहीं बन सकता। देखिए यहाँ पे स्क्वायर कैन ओनली बी फॉर्म बाय नंबर्स विच आर परफेक्ट रूट्स। परफेक्ट रूट्स मतलब देखिए यहाँ पे 4 क्या है, परफेक्ट रूट है। 9 क्या है, परफेक्ट रूट है। 9 क्या है, परफेक्ट रूट है 3 का। 16 क्या है, 16 के परफेक्ट रूट से 4। 25 के परफेक्ट रूट से 5। देखिए आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर स्क्वायर आपको फॉर्म करना है किसी होल नंबर से, तो वो होल नंबर वही हो सकता है जो एक परफेक्ट रूट है, जिसके पास एक परफेक्ट रूट है, जैसे कि 4, 9, 16, 25, 36 ऐसे। और देखिए अ ट्रायंगल कैन ओनली बी फॉर्म बाय मल्टीपल ऑफ 3। एक ट्रायंगल कैन ओनली बी फॉर्म बाय मल्टीपल ऑफ 3, जैसे कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यानी कि 3 के मल्टीपल्स जो भी होंगे 3 के टेबल्स में, सिर्फ उन्हीं का यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, एक ट्राइंगल बना सकते हैं। और किसी भी नंबर का यूज करके हम लोग ट्राइंगल नहीं बना सकते। और फिर क्या है यहाँ पे, अ प्राइम नंबर कैन ओनली मेक अ लाइन, नो अदर शेप। एक प्राइम नंबर जो है जिसको सिर्फ हम लोग जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर्स है, जिसके पास कितने फैक्टर्स है, सिर्फ दो फैक्टर्स है। एक नंबर वो खुद और वन, वन और एक नंबर वो खुद। तो ऐसे प्राइम नंबर कोई भी शेप नहीं बना सकते, सिर्फ वो क्या बना सकते, एक लाइन बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे आप इसे फिल कीजिए। ये आपके एनसीईआरटी से लिया है हमने। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 लाइन बना सकता है कि नहीं, ये चेक करना है। हमने क्या देखा था, लाइन के लिए हमारा क्या रूल है कि 0 और 1 को छोड़ के सारे होल नंबर क्या बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं। तो यस, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यस। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल देखिए 6 को आप किस में ब्रेक कर सकते हो, 6 प्राइम नंबर है या नहीं ये चेक करते हैं पहले। 6 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 1 इंटू 6। और 2 इंटू 3 इक्वल टू ऑल्सो 6। तो 2 और 3 में ऑल्सो ब्रेक कर सकते हो आप रेक्टेंगल को, 6 को, सॉरी 6 को आप 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हो। इसलिए 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो रेक्टेंगल जरूर बनेगा उससे। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर बन सकता है कि नहीं 6 से, ये चेक करते हैं। देखिए 6 का परफेक्ट रूट है, 6 का परफेक्ट रूट है क्या, कोई नहीं है, कोई भी परफेक्ट रूट नहीं है 6 के लिए। तो 6 से क्या बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। देखिए अभी ट्राइंगल के लिए चेक करेंगे। ट्राइंगल के लिए हमने क्या बोला था, ट्राइंगल सिर्फ उन्हीं नंबर से बन सकता है जो कि 3 के टेबल्स में आते हो। तो 3 के टेबल में 6 आता है या नहीं आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 6 आता है, 6 आता है, जरूर आता है 3 के टेबल में। तो 6 से क्या बनेगा, ट्राइंगल जरूर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन। पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, ये सिर्फ इतना कहता है कि अगर हमको कैलकुलेशन इजी बनानी है तो हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली जो भी नंबर्स है उनको ब्रेक कर देते हैं, किसमें, 10 100 1000 10,000, यानी कि 10 के पावर्स में। जैसे कि ये हो गया 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। 10 की पावर्स में, 10 की पावर्स में सिंपली उनको ब्रेक करके हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त इजी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 94 प्लस 101 है। अगर इसको आप ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा 94 प्लस 101 पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक कर दे, जैसे कि ये 101 है, तो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 को अगर आप ऐसे ब्रेक कर देंगे, 94 प्लस 100 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 194। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 194, 194 प्लस 1 क्या हो जाएगा 195। तो ये इजी हो गया ना अभी। तो ऐसे करके ही आप अगर किसी भी दो नंबर को, अगर आप किसी भी नंबर को 10 की पावर से ब्रेक करोगे तो आप उसको आसानी से मल्टीप्लाई या ऐड कर सकते हो। यही है इसका का सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहाँ पे 94 इंटू 101 है, तो 94 इंटू 101 को आप सॉल्व करोगे नॉर्मल मेथड से तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसे सॉल्व करोगे कि 94 इंटू 100 प्लस 1, 100 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 1, 101 ही होगा। तो इसमें कोई चेंज है नहीं है। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको एक ब्रैकेट में लगा दिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, 94 इंटू 100, 94 इंटू 100, ये प्लस एज इट, यहाँ पे प्लस एज इट इज। फिर क्या 94 मल्टीप्लाइड बाई 1, 94 मल्टीप्लाइड बाई 1। देखिए यहाँ पे 94 इंटू 100 क्या हो जाएगा 94 100 प्लस 94 1 94। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9494 आंसर। ऐसे ही 96 इंटू 25, यहाँ पे देखिए 25 जो है इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 100 डिवाइड बाय 4, 100 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 25 से क्या होता है 100। तो 96 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 4, तो ये क्या हो गया 96 इंटू 100, 9600 डिवाइडेड बाय 4।
इक्वल्स टू 2400। ऐसे ही आप लोग अलग अलग तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। अगर आपको इस क्वेश्चन में, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ या फिर आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके आपके डाउट सॉल्व कर दूँ। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। स्टे ट्यून। थैंक यू। हेलो विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स होल नंबर्स के सारे एक्सरसाइजेस। इससे पहले हमने क्लास सिक्स होल नंबर्स के वन शॉट वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे पहले देख लीजिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। देखिए हम लोग को नेचुरल नंबर्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10,999 के बाद क्या आएगा, +1 कर देंगे तो आ जाएगा 11,000। फिर +1 कर देंगे तो 10,999 +2 हो जाएगा 11,001। 10,999 +3 हो जाएगा 11,002। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999 आर 11,000, 11,001 एंड 11,002। सेकंड क्वेश्चन, राइट द थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। देखिए 10,001 से पहले के तीन नंबर्स लिखने हैं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इससे माइनस करते जाएंगे एक एक। देखिए यहाँ पे 10,000 -1 क्या हो गया, 10,000। 10,001 -2 क्या हो गया, 9,999। और 10,001 -3 क्या हो गया, 9,998। तो हमारा आंसर क्या हो गया, द थ्री नेचुरल नंबर्स बिफोर 10,001 आर 10,000, 9,999 एंड 9,998। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो होल नंबर है वो कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से। तो जीरो जो हम है हमारा सबसे छोटा होल नंबर है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं अभी। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या दिया है कि आपको बताना है कि 32 और 53 के बीच में, यानी कि 33, 34, 35, 36 ऐसे करते करते हम लोग को 52 तक जाना है, लेकिन 32 और 53 को काउंट करना नहीं है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी करते हो आप, तो आपको क्या करना होता है, जस्ट यहाँ पे 53 जो है बड़ा नंबर और छोटे नंबर को लेना है और दोनों को माइनस कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 53 - 32, और यहाँ पे उसमें से एक माइनस कर देना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। ऐसा क्यों है कि इन दोनों को माइनस करना है, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स है वो पता चल जाएंगे। और ये प्लस, ये जो माइनस है यहाँ पे, ये एक और एक्स्ट्रा जो -1 हमने किया है, वो हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम लोग 53 - 32 करते हैं, तब हम 32 एलिमेंट्स तो पहले से ही 53 में से निकाल देते हैं, लेकिन जो 53 है उसको निकालने के लिए हम -1 एक और बार -1 कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, 21 - 20। ये जो 21 है, ये 53 - 32 का आंसर ये 21 है, वो 53 इंक्लूडेड है, उसमें 53 भी आता है। इसलिए हम लोग जस्ट 53 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 21 - 20। तो इसका आंसर क्या हो गया, 20। देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, राइट द सक्सेसर ऑफ। ये देखिए हमारे पास चार ये क्वेश्चन दिए हैं। इसमें देखिए आप कैसे करना है इसको। सक्सेसर के लिए हमने क्या कहा था पिछले वीडियो में, सक्सेसर के लिए आपको क्या करना है, जस्ट एक वन सम कर देना है। ऐसे सम याद रख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे 2440701 +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2440702। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, 100,199 +1। देखिए यहाँ पे सक्सेसर निकालना है इसलिए +1, तो ये क्या हो गया, 100,200। देखिए यहाँ पे इसमें भी ऐसे ही +1 करना है, और ये डी में भी ऐसे ही +1 करना है। देखिए यहाँ पे सी में आप +1 कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 1099999 है, +1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 11 lakhs हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे भी करना है, 2345670 है, +1 कर देंगे तो 2345671 हो जाएगा। अभी देखिए हमारे सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ 94। 94 का देखिए प्रीडिसेसर करने के लिए आपको क्या करना होता है, जस्ट एक सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। सक्सेसर के लिए क्या करते हैं, हम एक प्लस कर देते हैं, और प्रीडिसेसर के लिए एक माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 94 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 94 - 1 क्या हो जाएगा, 93। मैंने 10,000 - 1 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 9,999।
वैसे ही 2,08,090 का क्या हो जाएगा, 2,08,089। देखिए यहाँ पे 90 में से 1 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 89। वैसे ही यहाँ पे देखिए 6754321 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7654320। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच साइन whole number is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign greater than or smaller than between them. देखिए इसमें क्या बोला है हमें कि आपको ये पता करना है कि इनमें से ये दो नंबर जो दिए हैं हर क्वेश्चन में, इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, और कौन सा नंबर नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में होगा। देखिए इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो नंबर लाइन होती है उसमें जो छोटा वैल्यू होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, और जो बड़ा वैल्यू होता है हमेशा राइट साइड में होता है। तो इसीलिए जो नंबर छोटा होगा वो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में। और ये जो साइन यूज़ करते हैं हम, इसका यूज़ करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि जहाँ पे भी ज़्यादा बड़ा नंबर हो वहाँ पे इसका मुंह खोल दो। जैसे कि अगर यहाँ पे बड़ा नंबर हुआ तो ये वाला साइन आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे बड़ा नंबर हुआ तो ये वाला साइन आएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 530 और 503 है। तो 530 और 503 में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 530, तो इसका मुंह का खुलेगा इस तरफ, 530 की तरफ मुंह खुलेगा। तो हमने क्या बोला था कि स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है। तो 503 छोटा है, स्मॉलर है, इसलिए 503 इज ऑन लेफ्ट ऑफ 530 ऑन नंबर लाइन। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 370 और 307 है। 370 और 307 में बड़ा कौन सा है 370, तो 370 की तरफ इसका मुंह खुल गया, तो 370 ग्रेटर देन 307, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है 307 इज ऑन लेफ्ट ऑफ 370 ऑन नंबर लाइन, क्योंकि 307 छोटा है 370 से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 98765 और 56789, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 98765 है। देखिए यहाँ पे 98765 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे मुंह खुल गया इसका। वैसे ही 56789 क्योंकि छोटा है वो किसके लेफ्ट साइड में हो जाएगा नंबर लाइन में, 98765 के लेफ्ट साइड में होगा। वैसे ही डी ऑप्शन देखिए, डी क्या है 9830,415 और 1002301। देखिए इसका डिजिट काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का नंबर है ये, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिसकी डिजिट ज़्यादा होती है वो बड़ा नंबर हो जाता है। वैसे ही इसलिए यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ये बड़ा हो जाएगा, और ये जो है ये साइन हमेशा कहाँ होता है, ये बड़े वाले की तरफ होता है ये हमेशा। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, फिर ये छोटा नंबर है इसलिए ये क्या हो जाएगा ये लेफ्ट साइड में होगा, और ये वाला जो होगा वो राइट साइड में होगा नंबर लाइन पे। तो 9830415 इज ऑन लेफ्ट ऑफ 1002301 ऑन नंबर लाइन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है ट्रू और फॉल्स। देखिए इसमें क्या लिखना है हमें, ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। देखिए ये क्या है, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर में काउंट होता नहीं है। 0 जो है वो एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। यही एक डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, कि 0 होल नंबर में आता है लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। ये स्टेटमेंट सही है, नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है कि एक माइनस करना होता है हमें। जैसे कि प्रीडिसेसर ऑफ 399 इज 399 माइनस 1 इक्वल टू 398। इसमें से आप 399 में से आप 1 माइनस करोगे तो 398 आएगा, ना कि 400। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 जो है हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है। हमेशा याद रखिए 0 जो है हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो 599 का सक्सेसर क्या होगा, 599 प्लस 1। सक्सेसर में क्या होता है, हमको सम करना होता है, प्लस वन करना होता है सीधा सीधा। तो 599 प्लस 1 किया तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 600। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ई ऑप्शन, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। और जो सारे नंबर जो नेचुरल नंबर में आते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, वो सारे जिसमें भी आते हैं होल नंबर्स में भी आते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। हमें देखिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स।
क्या दिया है आपने, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये देखिए इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में फर्क समझिए। यहाँ पे क्या दिया है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, मतलब कि जो सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से, और नेचुरल नंबर में जीरो आता है क्या, नहीं आता है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी फॉल्स। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। यहाँ पे देखिए प्रीडिसेसर क्या होता है, हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है वन, हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है वन। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें कि प्रीडिसेसर, जब भी हम किसी 2 डिजिट के नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 डिजिट नंबर कभी नहीं आएगा, ऐसा इस क्वेश्चन में दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम, द प्रीडिसेसर ऑफ 10 इज 10 - 1 = 9। देखिए हमने 10 में से 10 डबल डिजिट नंबर है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आया क्या, हमारा आंसर 9। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यह स्टेटमेंट डायरेक्टली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है, और स्टेटमेंट ने क्या दिया है कि कभी भी 1 डिजिट नंबर नहीं आएगा जब हम 2 डिजिट नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये देखिए 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला था, स्मॉल होल नंबर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, तो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फॉल्स, क्योंकि 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये स्टेटमेंट की जगह अगर 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर लिखा होता तो ये सही होता। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। ये देखिए ये स्टेटमेंट जो है, नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। द प्रीडिसेसर ऑफ नेचुरल 1, देखिए नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 1 - 1 = 0, विच इज़ नॉट नेचुरल। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। देखिए आप इसे ध्यान से समझिएगा, इन दोनों स्टेटमेंट, ये देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, आई और जे क्वेश्चन, इनमें आपको कंफ्यूज करने की पूरी तैयारी की गई है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, मतलब कि जो नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर होगा या सक्सेसर होगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। इसलिए नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसेसर जो है वो जीरो है, जो कि नेचुरल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू कि 1 का नेचुरल 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, क्योंकि प्रीडिसेसर ऑफ 1, होल नंबर 1 का क्या है, प्रीडिसेसर 0, जो कि एक होल नंबर है, यानी कि होल नंबर का प्रीडिसेसर एक होल नंबर ही है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, कि होल नंबर 1 का प्रीडिसेसर है लेकिन नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसेसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। देखिए यहाँ पे इसी आप एक नंबर लाइन की तरफ से नंबर लाइन से समझिए। ये देखिए यहाँ पे एक, ये देखिए ये हो जाएगा हमारा एक नंबर लाइन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा 11, यहाँ पे होगा 11, यहाँ पे होगा हमारा 12, यहाँ पे होगा 12 और यहाँ पे होगा 13। देखिए जब भी आप नंबर लाइन में देखते हैं तो नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में सबसे छोटा वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर। तो इसमें क्या दिया है, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। देखिए यहाँ पे 11 और 12, 11 एंड 12 के बीच में आना चाहिए 13, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, क्योंकि 13 11 से बड़ा है, तो ये 11 के आगे हो सकता है ज़रूर, लेकिन ये 13 12 से छोटा नहीं है कि ये 12 से पीछे आ जाए। तो ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 13 जो है वो 11 और 12 के बीच में आ जाए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमेशा ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स डायरेक्टली। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। देखिए यहाँ पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, यहाँ पे भी सेम हमको कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए होल नंबर 0 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 0 - 1, यानी कि -1, जो कि होल नहीं है। ये जो नंबर है -1, ये किस में चला जाता है, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर में चले जाता है। वो आप आगे का क्लास में पढ़ेंगे कि नेगेटिव इंटीजर होता क्या है, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि -1 जो है, ये -1 जो है वो होल नंबर नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि यहाँ पे लगा था, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, क्योंकि 0 क्या है, एक होल नंबर है। जब हम 0 में से -1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, -1, जो कि एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये -1 क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है। आप इंटीजर के बारे में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि 0 - 1 क्या है, -1 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 1 -1 जो है वो होल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। देखिए यहाँ पे
इसमें क्या दिया है कि सक्सेसर मतलब किसी भी 2 डिजिट नंबर में आप प्लस करके +1 करोगे जब, तो वो हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होगा। यानी कि आप 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर में +1 करोगे तो वो कभी भी 3 डिजिट नंबर नहीं होगा या 4 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो इसमें ये स्टेटमेंट 4 डिजिट के लिए तो सही है कि कभी किसी भी 2 डिजिट नंबर में आप 1 डिजिट ऐड करोगे तो वो कोई और डिजिट वाला नंबर नहीं होगा, जैसे कि 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। लेकिन वो 3 डिजिट नंबर तो हो सकता है, क्योंकि जब आप 99 में 1 ऐड करते हो, यानी कि 99 का सक्सेसर क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स, क्योंकि 99 एक 2 डिजिट नंबर है, उसका सक्सेसर क्या है, 100 है। +1 करने पे हमको 100 मिलता है। तो ये जो 100 है ये क्या है, 3 डिजिट नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। हमने अपने क्लासेस में पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था कि और जब भी ये देखिए यहाँ पे एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है होल नंबर्स के लिए। तो हम लोग किसी भी सीक्वेंस में इसको ऐड करें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप 837 प्लस 208 प्लस 363 है, इसमें आप अगर 837 को डायरेक्टली 363 से प्लस करके फिर 208 से प्लस करोगे तो कोई भी फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 837 प्लस 208 को पहले प्लस करें, ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद उसको 363 से प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1045 प्लस 363, तो ये क्या हो जाएगा, 1408 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647 दिया है हमें। यहाँ पे हमने पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2415। फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2185। हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, इन दोनों को ऐड करके 4600। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या करना है, हमें रीअरेंज करने हैं इन सबको। जैसे कि अगर आप देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था पिछली वीडियो में, वन शॉट वाली वीडियो में, कि आप जब भी किसी भी नंबर को 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि 10 हो गए, या फिर 100 हो गया, या फिर 1000 हो गया, 1000, देखिए यहाँ पे 1000 हो गया, जैसे ही आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन क्या कर देता है, ईजी कर देता है। क्योंकि आप किसी भी नंबर को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनमें हम लोग 10 के मल्टीपल्स, 10 के पावर्स लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 10, 100, 1000 ऐसे अगर हमको नंबर मिल गए इसमें, इन सबको मल्टीप्लाई करके, तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा करना। देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1768 इंटू 50। आपको ये सवाल ज़रूर हो सकता है कि अगर आप 2 इंटू 50 करोगे तो 100 तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप 2 इंटू 50 इंटू 1768 करोगे तो कुछ गलत है क्या। ये बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर आप इसका सीक्वेंस भी चेंज करोगे मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि आप 50 इंटू 1768 इंटू 2 करोगे, यानी कि आप अगर ऐसे जाने के बदले ऐसा जाओगे, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे 2 इंटू 50 करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100। और अगर हमने क्या बोला था कि हमको क्या लेके आना है, 10 के पावर्स लेके आने, तो 10 का पावर 10 स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो 100 इंटू 1768 है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1768 को एज इट इज़ लिख दो, और ये जो 2 जीरोज़ है 100 में वो इसके आगे लगा दो। 1768 को एज इट इज़ लिख दो, ये 2 जीरो जो है वो इसके आगे लगा दो। वैसे ही हमारा बी क्या है, देखिए यहाँ पे 4 इंटू 166 इंटू 25। देखिए यहाँ पे हमको क्या पता है कि 25 इंटू 4 अगर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो वह हमने क्या किया, 4 इंटू 25 करके 100 ला दिया यहाँ पे। फिर क्या है हमारा 166 है, 166 को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो 166 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 166 एज इट इज लिख दो, और ये जो जो जीरो है यहाँ पे 2 जीरोस को हमने क्या लिख दिया, आगे लिख दिया। अगर देखिए अगर आप इसे डायरेक्ट करते जैसे कि 4 इंटू 166 इंटू 25 करते, जैसे कि 4 इंटू 166 तो पहले आपको पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ती, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो और आपका टाइम वेस्ट होता। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली 10 के मल्टीपल्स में लेके आ जाओ और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखिए सी में भी हम लोग वैसे ही करेंगे, जैसे कि 8 इंटू 125 है। अगर आपको ये कंफ्यूज होता है कि आपको लाना कैसे है, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने से 10 के मल्टीपल्स आएंगे, तो आप जस्ट इतना कीजिए कि आप जस्ट ये जो है ये यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए।
जैसे कि 8 इंटू 1 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए यूनिट प्लेस पे। देखिए यहाँ पे 0 0 0 चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो आप 8 इंटू 1 करोगे तो 0 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 8 इंटू 5 करोगे तो आंसर क्या होगा, 40। यानी कि 0 जो है यूनिट प्लेस पे आने के चांसेस है, 0 जो है होगा वो यूनिट प्लेस पे आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 8 इंटू 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे 8 इंटू 125, 8 इंटू 125 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1000। 1000 इंटू 291, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 291 को एज इट इज लिख दो। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 जीरोस है, तो 291 और ये 3 जीरोस एज इट इज। समझ गए आप। देखिए यहाँ पे डी में भी ऐसी क्वेश्चन, डी में भी ऐसे ही करेंगे हम। देखिए यहाँ पे 625 इंटू 279 इंटू 16 है। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा किसको मल्टीप्लाई करना है पहले, कि 10 की मल्टीपल आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके यूनिट डिजिट लेंगे। यहाँ पे देखिए 625 का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। 5 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 से कितना हो गया, 45। 45 में यूनिट डिजिट क्या है, 5 हो गया। तो 5 जो है वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट पे 0 चाहिए, तो 0 तो नहीं है। देखिए अभी 5 इंटू 6 करते हैं, फिर 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 जो है वो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, उसके 0 आ रहा है। तो हम लोग इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 625 इंटू 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10,000। ये देखिए यहाँ पे 10,000 मिल जाएगा। फिर 10,000 इंटू 279, 279 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 279। देखिए 279 एज इट इज। फिर 1 2 3 4, फिर कितने जीरोस, 1 2 3 4 जीरोस। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ई क्या दिया है, 285 इंटू 5 इंटू 60। यहाँ पे आप डायरेक्ट 5 इंटू 60 भी कर सकते हो, या फिर 285 इंटू 60 भी कर सकते हो। लेकिन आपको इजी क्या पड़ेगा, 5 इंटू 60, क्योंकि अगर आप 285 इंटू 60 करोगे तो आपको ये 3 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 डिजिट के नंबर से। लेकिन अगर आप 5 इंटू 60 करते हो तो आपको 1 डिजिट का नंबर 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि जो ज़्यादा ईजी है। देखिए यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, 285 इंटू 285 एज इट इज, 60 इंटू 5 लिखेंगे। 60 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 100, 300 हो जाएगा, सॉरी। तो ये देखिए यहाँ पे 300 को हमने क्या स्प्लिट कर दिया, 3 इंटू 100। तो वैसे ही आप 285 इंटू 3 इंटू 100 लिखेंगे, क्योंकि 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 300 ही होगा। हमने इसको बस स्प्लिट कर दिया 3 इंटू 100 में, 300 को। फिर हम लोग 285 इंटू 3 करेंगे, ये जो है हो जाएगा ये 28, सॉरी ये हो जाएगा 285 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 855 इंटू 100। इंटू 100 करने पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसे, 855 को एज इट इज लिख दो 855। और ये यहाँ पे कितने जीरोस है, 1 2 जीरोस है, तो यहाँ पे भी लिख लगा दो 2 जीरोस, 85500। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए यहाँ पे 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3 है। यहाँ पे जो है हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन की। अगर आपने हमारा वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके पहले देख लीजिए, क्योंकि ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने अच्छे से कवर किया था डिस्ट्रीब्यूटिविटी का अपने वन शॉट लेक्चर में। तो प्लीज़ जाके उसे पहले देख लीजिए, फिर इस पे आइएगा, नहीं तो आपको ये क्वेश्चंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 297 इंटू 17 हो गया यहाँ पे, प्लस 297 इंटू 3 है। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये देखिए यहाँ पे ये इसको एक सेपरेट मान लीजिए और इसको सेपरेट मान लीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो प्लस है, प्लस से पहले एक सेपरेट क्वांटिटी मान लीजिए और इसको सेपरेट क्वांटिटी मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 297 इसमें भी आ रहा है और 297 इसमें भी आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 297 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 297 को हमने क्या ले लिया, कॉमन। 297 को हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 297 इंटू, यहाँ पे देखिए फिर क्या बचा हमारे पास 17, क्या बचा हमारे पास 17। देखिए यहाँ पे 297 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 से। यहाँ पे 297 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 से। यहाँ पे 297 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पे 297 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा, 17 और 3 हम लोग ऐड कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आपका क्वेश्चन होगा कि हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 297 को हम लोग अगर कॉमन ले लेंगे तो 17 प्लस 3, ये जो है 17 ये हो जाएगा प्लस 3। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि एक यहाँ पे 2 इंटू हम लोग यहाँ पे 4 कर लेते हैं इसको, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 कर लेते हैं, 2 इंटू 3। ये देखिए हमारे 2 इंटू 3 हो गया यहाँ पे। देखिए 2 इंटू 4 क्या होगा हमारा आंसर, वो हमको पता है 8 होगा। ये देखिए हमारा 8 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये प्लस एज इट इज प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली, ये हमारा आंसर हो जाएगा 14। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा आंसर 14, 8 प्लस 6 करोगे तो 14 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको, ये देखिए यहाँ पे
अगर हम लोग इसको इस तरह से करने का ट्राई करें तो आपको और ईजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग 2 × 4 है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया इसमें से, 2 × 4 कॉमन 2 को कॉमन ले लिया, फिर हम लोग क्या करते हैं इसको ब्रैकेट में डाल देंगे आगे के क्वेश्चन को। ये देखिए यहाँ पे 4 + 3 कर देंगे, 4 + 3, ये देखिए यहाँ पे 4 + 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 × 7। और आप जैसे कि जानते हैं कि 2 × 7 क्या होता है, 2 × 7 क्या हो जाता है, वो हो जाता है 14। तो चाहे आप इस मेथड से कीजिए, ये देखिए चाहे आप इस मेथड से कीजिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कीजिए, या फिर आप दोनों में से 2 को कॉमन लेके दोनों को ऐड कर दीजिए। क्योंकि ऐड क्यों करें, क्योंकि बीच का सिंबल क्या है, ऐड है, और ये मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया है। तो ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, आपको आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे कॉमन लिखे करोगे तो आपको ये 2 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दोगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 297 को बाहर ले लिया, ये मल्टीप्लिकेशन साइन को भी कॉमन ले लिया, और हम लोग हमने ये किया 17 और 3 को ऐड कर दिया। जैसे कि यहाँ पे क्या था वैसे ही सेम हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 297 × 17 + 3 जो कि हो जाएगा 20। 17 + 3 क्या हो गया 20। तो 297 × 20, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 297 × 2 कर दो, ये हो जाएगा 594, और ये एक जीरो यहाँ पे एज इट इज एक जीरो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54279 × 92 प्लस 8 × 54279। यहाँ पे देखिए इसको अलग मान लीजिए, इसको अलग मान लीजिए, इन दोनों में से कॉमन क्या है 54279, 54279। तो 54279 को कॉमन ले लिया, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन आगे बीच में, और 92 + 8, 92 + 8, ये 54279 92 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 54279 8 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों को बाद में ऐड कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 92 + 8 क्या हो जाएगा 100। देखिए अभी ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते 54279 × 92 करते आप तो एक बड़ा सा आंसर आता, फिर 8 × 54279 करते तो और बड़ा आंसर आ जाता, तो एक बड़ा आंसर आता, और फिर आप दोनों को ऐड करते तो आपको कितना टाइम वेस्ट हो जाता। लेकिन अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 92 + 8 किया हमने, डायरेक्ट 100 आ गया। और इसको सॉल्व करने का हमको कोई तरीका पता ही है, जैसे कि 54279 को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, और ये डबल जीरो जो है हम लोग आगे लगा देते हैं। ये देखिए तो आंसर क्या हो गया हमारा 54279 और डबल जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है डबल जीरो है। वैसे ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। सी क्या है हमारा 81265 × 169 माइनस 81265 × 69। यहाँ पे देखिए इसको अलग मान लीजिए और इसको अलग मान लीजिए। यहाँ पे कॉमन क्या 81265 और 81265, तो हम लोग हमने क्या लिख दिया 81265, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए 169 और 69 है, 169 और 69 है। ये देखिए यहाँ पे बीच का जो सिंबल है वो क्या है, इस दोनों क्वेश्चन में क्या था प्लस था, और यहाँ पे क्या है माइनस है। तो हमने क्या कर दिया 169 - 69। अगर यहाँ पे बीच में प्लस होगा तो आप प्लस लिखेंगे, और अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि आप हर जगह प्लस ही लिखते जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन के हिसाब से उसे चेंज करते रहना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 - 69, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए अब 81265 × 100, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 81265 को एज इट इज लिख दो 81265, और यहाँ पे कितने जीरोज है 1 और 2 जीरोज, तो आगे क्या लगा दो 2 जीरोज, 1 2 जीरोज। अभी देखिए हमारा डी क्वेश्चन क्या है 845 × 5 × 782 प्लस 769 × 25 × 218। देखिए हमको क्या करना है, इसमें हमको कॉमन लेके आना है। देखिए हमको क्या करना है सिंप्लीफाई करके करना है। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर तब जाके ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे, यानी कि ऐसा ही कुछ कॉमन लेके आ जाओगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। पिछले क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट दिया था कि कॉमन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली नहीं दिया है कि कॉमन है या नहीं है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कैसे 3845 × 5 कर दिया हमने, 3845 × 5, और यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया 769, यहाँ पे 769 × 5 × 5 कर दिया। यहाँ पे देखिए ये जो है 769 × 25 जो है, हमने क्या कर दिया इसको ब्रेक कर दिया। 769 × 25 की जगह हमने क्या लिख दिया 769 × 5 × 5 × 218। तो हमको क्या मिलेगा 769 × 5, ये जो है 3845 हमको मिल गया, इंटू 5 × 218। देखिए यहाँ पे 3845 और 3845 इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या कर दिया इसको कॉमन ले लिया, 3845 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखिए और ये जो 5 है इंटू 5 और इंटू 5, यहाँ पे भी इंटू 5 यहाँ पे भी, तो इसको भी हम लोग कॉमन ले लेंगे 3845 × 5।
फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे 782 और 218, ये क्या कॉमन है, नहीं है कॉमन, इसलिए इन दोनों को लेंगे हम लोग, एक ब्रैकेट में डाल देंगे और क्या ऐड करने के बीच में प्लस, क्योंकि यहाँ पे बीच में सिंबल क्या है, प्लस है, तो 782 प्लस 218 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या आंसर मिला 19225, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा 1000, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19225, और ये ट्रिपल जीरोस, क्योंकि यहाँ पे कितने जीरोज है 1000 में 3 जीरोज है, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे 3 जीरो लगा दिए। अब देखिए अगर आप इसे नॉर्मली सॉल्व करते तो आपको ये तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना पड़ता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे हमको पता चला कि हमको किसको ब्रेक करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको पता है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे क्या है लेकिन 25 है, तो अगर आप इसको 25 को अगर ब्रेक कर दोगे 5 इंटू 5 में, तो आपके पास एक 5 मिल जाएगा, क्योंकि इसके कॉमन आ जाएगा, इसके कॉमन आ जाएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे हमने एक कॉमन निकाल दिया ऐसे 5, और ये 5 में एक कॉमन निकाल दिया हमने, लेकिन अगर आप 769 इंटू 5 करोगे तो भी आपको एक कॉमन मिलेगा 3845। ये आपको पता करने के लिए आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक एक मल्टीप्लाई करते रहने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मली भी करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने 5 इंटू 5 ऐसे, ये तो नॉर्मल है, जैसे कि आपको ये 5 था, यहाँ पे 5 इजीली आप सेपरेट कर सकते हो, इसलिए आपको एक कॉमन मिल गया। लेकिन अगर आप दूसरा कॉमन निकालना चाहते हो 3845, तो आप इसको डायरेक्टली यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि 9 इंटू 5 है यहाँ पे, तो 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 45, तो यूनिट प्लेस पे 5 आने के चांसेस है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 3845 हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो 3845 हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर ये 5 इंटू 218 हो गया। इस तरह अगर आप थोड़ा आगे लॉजिक लगाएंगे तो आप ये इस क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज लिखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 738 इंटू 103 है, 738 इंटू 103 है। देखिए अगर आप 738 इंटू 103 करोगे तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन अगर आप 103 को ब्रेक कर दो किसमें 100 और 3 में, तो आपको बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 738 इंटू 100 प्लस 3 करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था, हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें रिवर्स जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या कर रहे थे, हम लोग इसको जोड़ के फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ के फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 738 इंटू 103 है, 103 को हम लोग स्प्लिट कर देंगे 100 प्लस 3 में, क्योंकि हमने क्या बोला था कि अगर हमको पता है कि 100 1000 10,000 जो भी 10 के पावर्स है, जैसे कि जिसके भी आगे 0 होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमको बहुत ईजी पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 738 इंटू 100 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3, ये ब्रैकेट जैसे खोलते हैं वैसे ही खोलेंगे हम, 738 इंटू 100 प्लस 738 प्लस 3 इंटू 3 सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 738 इंटू 100 738, और ये यहाँ पे डबल जीरोज यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे 738 इंटू 3, ये बहुत आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 76014। ये जो हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे जो हमने ब्रेक किया इसको 103 को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पिछला वन शॉट वीडियो प्लीज जाके देख लीजिए, आपको अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये समझेगा नहीं, इसलिए प्लीज़ वो वाला वीडियो देख के फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 854 इंटू 102, 854 इंटू 102 है, तो 102 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 854 इंटू 100, 854 इंटू 100 हमने लिख दिया यहाँ पे, प्लस जो है यहाँ पे एज इट इज लिख दो, प्लस हमने एज इट इज लिख दिया, फिर 854 इंटू 2, 854 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 854 एज इट इज 854, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल जीरो, हम यहाँ पे भी डबल जीरो लिख देंगे हम, फिर क्या है यहाँ पे 854 इंटू 2 को प्लस करना है, प्लस हमने क्या कर दिया 854 इंटू 2 जो कि है 1708, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 87108। इसको भी हमने किसी प्रॉपर्टी से सॉल्व किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सी क्वेश्चन, वो क्या है 258 इंटू 1008, तो हमको क्या करना है 10 के पावर्स में चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे इस 1008 को हम लोग कैसे लिखेंगे 1000 प्लस 8, तो ये जो है वो 1008 ही रहेगा, लेकिन हमने क्या कर दिया उसको ब्रेक कर दिया है। जैसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे 258 इंटू 1000, एक पार्ट हो गया, फिर प्लस क्या करेंगे हम लोग 258 इंटू 8, यहाँ पे प्लस 258 इंटू 8, ये देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 258 एज इट इज, और ये 000 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 000, फिर ये 258 इंटू 8 को ऐड करना है जो कि है 2064 सॉरी 2064 को ऐड करने पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 260064। वैसे ही आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1005 इंटू 168, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1005 को किस में ब्रेक कर देंगे
1000 प्लस 5 इंटू 168 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 168 इंटू 1000 पहले करेंगे, 168 इंटू 1000, फिर प्लस जो है ये प्लस एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर क्या 168 इंटू 5, 168 इंटू 5, हमारा आंसर क्या होगा, ये देखिए 168 इंटू 1000 है, तो 168 एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर क्या हमारा 1 2 3 जीरोज़, फिर क्या प्लस प्लस लिख दिया यहाँ पे। फिर 168 इंटू 5 क्या होता है 840, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या हो गया 168840। ये भी कैसे सॉल्व किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने सॉल्व किया है। ये देखिए यहाँ पे आपको लिखना ज़रूरी है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या दिया है हमको कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। अगर आप एग्जाम में इतना ही करते हो, यहाँ पे इतना ही करते हो और आप ये प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखते हो तो चांसेस है कि आपके मार्क्स कटे। इसलिए मैंने सभी प्रॉपर्टीज़ के नाम अच्छे से लिखे हुए हैं ताकि आपको याद हो जाए, आप अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ करनी है हमें। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे में कितना पेट्रोल फिल्ड हुआ है 40 लीटर्स, 40 लीटर्स हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे कितना दिया है 50 लीटर्स, 50 लीटर्स यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे हमने लिख दिया 50 लीटर्स। फिर क्या दिया, पेट्रोल का कॉस्ट कितना है 44 रुपीज़ है, 44 रुपीज़ पर लीटर, 44 रुपीज़ पर लीटर। तो हमको क्या पूछा कि कितना मनी उसने स्पेंड कर दिया पेट्रोल में। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि फर्स्ट डे पे जितना स्पेंड हुआ है प्लस सेकंड डे में जितना स्पेंड हुआ है उतना ही होगा टोटल स्पेंड। तो हमने क्या किया यहाँ पे, टोटल मनी स्पेंड क्या हो गया, मनी स्पेंट ऑन मंडे प्लस मनी स्पेंट ऑन ट्यूसडे, यानी कि मंडे पे जितना स्पेंड किया पेट्रोल पे मनी प्लस ट्यूसडे पे कितना स्पेंड किया मनी, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए मंडे पे हमने कितना लीटर पेट्रोल लिया 40 लीटर्स लिया, और 1 लीटर का प्राइस कितना है 44, तो 40 लीटर्स का कितना हो जाएगा 40 इंटू 44 प्लस प्लस ये मंडे का हो गया 40 इंटू 44, यहाँ पे क्या है प्लस है साइन बीच में, तो यहाँ पे हमने साइन कर दिया प्लस। मनी स्पेंट ऑन ट्यूसडे, तो पेट्रोल कितना लिया था ट्यूसडे पे 50 लीटर्स, तो 50 लीटर्स को एज इट इज लिख दिया हमने। और 1 लीटर का कितना प्राइस है 44, तो 50 लीटर्स का कितना होगा 50 इंटू 44, तो हमने इसको भी एज इट इज लिख दिया। फिर देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में कैसे किया था, इसको सेपरेट माना था, इसको सेपरेट माना था। यहाँ पे देखिए 44 जो है वो इसमें भी है और 44 जो है इसमें भी है, तो 44 को हम लोग क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे 44 को हमने कॉमन ले लिया, 44 बाहर आ गया, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे दोनों से, तो दोनों से मल्टीप्लाई करना है हमें। फिर देखिए यहाँ पे 40 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 44 इंटू 40 प्लस 50 ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 44 इंटू 90 जो कि हो जाएगा हमारा 3960। तो 3960 जो है वो है टोटल मनी स्पेंट ऑन पेट्रोल, देयरफॉर ही स्पेंट अ टोटल ऑफ रुपीज 3960। ये देखिए यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी है, आप डायरेक्टली लिखेंगे ही स्पेंट अ टोटल ऑफ 3960 तो आपके मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में, हाफ मार्क्स जरूर कटेंगे। इसलिए आप क्या लिखेंगे रुपीज़, ये जो है यूनिट लगाना, ये यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू ए होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। इफ द मिल्क कॉस्ट रुपीज 45 पर लीटर, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। ये देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरह ही है, सिक्स्थ क्वेश्चन भी। तो देखिए मिल्क सप्लाइड इन मॉर्निंग, सुबह कितना मिल्क सप्लाई किया हमने 32 लीटर्स, और मिल्क सप्लाइड इन इवनिंग, इवनिंग पे कितना लीटर दूध दिया है हमने 68 लीटर सप्लाई किया है। और हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर हमको कितना दिया है 45 रुपीज़। यहाँ देखिए यहाँ पे 45 रुपीज़ लिखा है, मेंशन किया है यहाँ पे 45 रुपीज़, तो हमने भी लिख दिया है 45 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट पर डे, इस स्टेटमेंट का मतलब है हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। इसका मतलब है कि एक दिन में वो वेंडर के पास कितना पैसा जाता है। तो हमने क्या लिख दिया टोटल कॉस्ट पर डे। टोटल कॉस्ट पर डे मतलब क्या हो गया कि जो कॉस्ट सुबह होता है दूध की वजह से प्लस जो कॉस्ट इवनिंग में होता है, उन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो मॉर्निंग में हम लोग कितना लीटर दूध लेते हैं, हम लोग लेते हैं 32 लीटर्स, तो 32 लिख दिया हमने एज इट इज़। फिर क्या 1 लीटर का प्राइस कितना पड़ता है हमें 45 रुपीज़, तो 32 इंटू 45 हो गया यहाँ पे, प्लस प्लस को हम लोग एज इट इज लिख देंगे प्लस। हम लोग इवनिंग में कितना मिल्क लेते हैं, हम लोग लेते हैं 68 लीटर, 68 एज इट लिख दिया हमने। और 1 लीटर का प्राइस कितना है 45, तो 68 लीटर्स का कितना हो जाएगा 68 इंटू 45। देखिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 45 ले लिया। देखिए फिर क्या करेंगे 45 इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन, 45 को ले लेंगे हम लोग कॉमन। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। फिर 32 और 68 को हम लोग क्या कर देंगे डायरेक्टली ऐड कर देंगे।
32 और 68 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग 32 प्लस 68 को ऐड करके हमारा आंसर हो जाएगा 100। फिर हम लोग 45 को से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 45 एज इट इज़, और ये 00, तो 00 एज इट इज़, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4500 रुपीज़। देयरफॉर एन अमाउंट ऑफ ₹400 इज ड्यू। ये फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमने लिख दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 425 इंटू 136 इक्वल्स टू 425 इंटू 6 प्लस 30 इंटू 100। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है वो देखना है हमें यहाँ पे तीनों में। तो देखिए फर्स्ट का हमारा आंसर है वो है सी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा गैप आएगा, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा इसे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी यूज होगी। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 136 को किस में ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, 6 प्लस 30 प्लस 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन में ब्रेक कर रहे हैं और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वैसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 2 इंटू 49 इंटू 50 इक्वल्स टू 2 इंटू 50 इंटू 49। हमने क्या कर दिया, इसमें सीक्वेंस चेंज कर दिया। जब भी हम सीक्वेंस चेंज करें और आंसर में कोई भी फर्क ना पड़े, जैसे कि यहाँ पे दिया है देखो 2 इंटू 49 इंटू 50, ये किसके इक्वल है, 2 इंटू 50 इंटू 49, यानी कि सीक्वेंस चेंज किया तो भी आंसर जो है वो इक्वल ही है, इक्वल है आंसर। सीक्वेंस चेंज करने पे अगर आंसर सेम निकले तो हमारा कौन सा यूज होता है, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी वो भी कौन सा वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए आंसर होगा कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड देखिए यहाँ पे 80 इंटू 80 प्लस 2005 प्लस 20 इक्वल्स टू 80 इंटू 80 प्लस 20 इंटू 80 प्लस 20 प्लस 2005। यहाँ पे देखिए 80 प्लस 2005 प्लस 20 है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे राइट साइड पे क्या है, 80 प्लस 20 प्लस 2005, यानी कि सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया है कि 2005 जो है वो आगे चले गया है और 20 जो है ये पीछे चले गया है। तो यहाँ पे जो है वो इक्वल है, फिर भी ये इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी कम्यूटेटिविटी ही है। हमने क्या बोला था कि सीक्वेंस चेंज करने पे भी आंसर चेंज ना हो, आंसर जो है वो इक्वल ही हो, इक्वल का साइंस दिया ना यहाँ पे, तो ये आंसर इक्वल है। तो अगर सीक्वेंस चेंज करने पे आंसर सेम हो तो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिविटी। और एडिशन हो रहा है यहाँ पे, देखिए एडिशन ही है यहाँ पे, और कोई ऑपरेटर है जो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसलिए ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। कौन सा जो है इन चारों में से वो जीरो रिप्रेजेंट नहीं करता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं हम, 1 प्लस जीरो है, 1 प्लस जीरो क्या है, 1 प्लस जीरो, यानी कि आप 1 में कुछ नहीं जोड़ोगे तो आंसर क्या होगा, हमारा 1 ही होगा। तो ये जो है वो तो रिप्रेजेंट करता नहीं है जीरो को, ये आंसर क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 को। तो ये हमारा ए ऑप्शन जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो, किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, जीरो को अगर आप खुद जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी जीरो ही आएगा, इसलिए बी भी जो है वो भी है हमारा जीरो। तो ये आंसर तो जीरो रिप्रेजेंट करता है। सी देखिए, सी क्या है, जीरो डिवाइड बाय 2। आप कभी भी समझ लीजिए, अगर आप किसी भी नंबर को देखिए, आप अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे कि यहाँ पे जीरो डिवाइड बाय एन करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए जीरो डिवाइड बाय एन, ये जो है आंसर इसका, एन कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 -100 -1000, ये एन कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी भी नंबर को जीरो को ऊपर रख के फिर डिनोमिनेटर में एन रखोगे, किसी भी नंबर को रखोगे, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर आप किसी भी नंबर को ऊपर रख के, जैसे कि यहाँ पे अगर हमने एन कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, एन डिवाइड बाय जीरो करोगे, एन डिवाइड बाय जीरो, एन डिवाइड बाय जीरो, यानी कि एन क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल होल कोई भी नंबर ले लीजिए आप। अगर आप उस नंबर को ऊपर रखोगे और डिवाइड करोगे जीरो से, तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। वो डिफाइंड होता नहीं है, वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए जीरो डिवाइड बाय एन क्या होता है, जीरो। वैसे ही यहाँ पे क्या है, जीरो डिवाइड बाय 2, एन क्या है हमारा, कोई भी नंबर हो सकता है, वैसे यहाँ पे एन क्या हो गया, 2 हो गया। तो जीरो डिवाइड बाय 2, ये क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में होता है। ये जीरो डिवाइड बाय कोई भी नंबर क्या होता है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो डिवाइड बाय ये नंबर इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो कर रहा है। हमको क्या पूछा है, नॉट रिप्रेजेंट जीरो, जीरो नहीं कर रहा है, उसको देखना है बस हमें। तो ये तो कर रहा है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 - 10 डिवाइड बाय जीरो, 2।
हम लोग इसमें बॉडमास यूज़ करेंगे। बॉडमास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, 10 - 10 क्या होता है 0, फिर 0/2, देखिए यहाँ पे 0/2 कौन सा फॉर्म का हो गया, इसी फॉर्म का, 0/n, वो क्या होता है 0 ही होता है। इसलिए जो है ये देखिए यहाँ पे ये भी 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको क्या पूछा है, 0 रिप्रेजेंट कौन नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए रिप्रेजेंट 0 नहीं कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। देखिए हमको क्या पूछा है कि अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट, किसी भी दो होल नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो ये ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी है कि दोनों या एक, दोनों में से एक या दोनों ही 0 हो, हमको ये पूछा है, जैसे सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर है कि यस। अगर किसी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर 0 है, तो ये ज़रूरी है कि या तो दोनों ही 0 हो, या दोनों में से कोई एक तो 0 हो। दूसरा नंबर कोई भी हो, लेकिन एक तो 0 होना ही पड़ेगा एक को, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी अगर 0 नहीं हुआ, तो आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि 8, 5, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कोई भी नंबर ले लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, 0 बनाना है, तो आपको 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कोई और नंबर ले मल्टीप्लाई करके 0 नहीं ला सकते आंसर में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यस, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, देन आइदर वन, यानी कि दोनों में से एक, और बोथ ऑफ द नंबर्स, यानी कि दोनों में से एक या फिर एक, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही नंबर्स विल बी 0। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर किसी भी दो होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो इसका श्योर एंड श्योर मतलब ये है कि दोनों में से या तो एक या तो दोनों ही नंबर 0 हैं। Otherwise, it is impossible to get 0 as provided by multiplying a non-zero whole number with another non-zero whole number is not 0, is never 0। ये देखिए यहाँ पे इस आगे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी दो नॉन जीरो नंबर्स, होल नंबर्स या कोई भी नंबर्स ले लीजिए, होल नंबर्स ही नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, इंटीजर ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, अगर आप किसी भी दो नॉन जीरो होल नंबर, यानी कि नॉन जीरो होल नंबर क्या होता है कि जो कि जीरो ना हो, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वैसे ही अगर आप किसी भी दो नॉन होल जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका आंसर कभी भी जीरो आ सकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, एग्जाम्पल भी लिया, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया, सिर्फ एक ही जीरो लिया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो भी आंसर क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे हमने सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिया, इस दोनों को जीरो लिया है, तो भी आंसर क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हम लोग, आप ये ध्यान समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी नंबर को, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जीरो है, तो इसका मतलब श्योर एंड श्योर है कि दोनों, या तो दोनों जीरो है, या तो दोनों में से कोई एक तो जीरो है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, if the product of two whole numbers is 1, can we say that one or both of them will be 1, justify through example। यहाँ पे देखिए, if the desired product is 1, then both the whole number must be 1, we cannot get result as 1 by multiplying any numbers except 1। इस क्वेश्चन को भी ध्यान समझिए। इस क्वेश्चन में हमको पूछा है कि अगर किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ रहा है 1 आ रहा है, तो क्या ये ज़रूरी है कि या तो एक या तो दोनों ही उनमें से नंबर जो है वो 1 है। हमको क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल से। देखिए हमारा आंसर क्या है इसमें, आप किसी भी नंबर को, किसी भी होल नंबर को यहाँ पे मेंशन किया, देखिए यहाँ पे होल नंबर्स को ही लेके, आपको होल नंबर्स में ही इसे देखना है, तो आप हम लोग क्या करेंगे, इसमें होल नंबर ही स्पेसिफिकली ध्यान देंगे। इसमें इस क्वेश्चन में होल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो आप अगर किसी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और आपको अगर 1 चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि आप 1 इन दोनों ही नंबर 1 हो। नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी, अगर आप एक नंबर, एक 1 लेंगे और दूसरा अलग नंबर लेंगे, जैसे कि 1 × 5 हो गया, या 5 या फिर 6 × 1 हो गया, अगर आप दूसरा नंबर कोई भी 1 के अलावा लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 1 ही चाहिए हमेशा आंसर, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स हमेशा 1 ही आना चाहिए, तो आपको दोनों ही नंबर 1 लेने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, हमने क्या लिया, 1 × 1 जो है वो 1 होता है हमेशा, यानी कि दोनों 1 है तो आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी एक 1 को हटा दोगे, किसी भी एक 1 को हटा दोगे, 9 × 1 कर दोगे, जैसे हमने एक 1 को हटा के हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 9 कर दिया, 9 × 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9, जो कि इक्वल है, जो 1 के इक्वल नहीं है, तो 9 जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। तो हमने इसमें क्या देखा कि अगर आपको 1 चाहिए प्रोडक्ट के, टू होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, तो आपको दोनों ही नंबर्स क्या लेने पड़ेंगे, 1 लेने पड़ेंगे। इफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज 1, यानी कि अगर आपको चाहिए कि 1 ही हो हमेशा, देन बोथ दी होल नंबर्स मस्ट बी 1, बोथ दी होल नंबर्स मस्ट बी 1। ये देखिए हमने यहाँ क्या मेंशन किया, यहाँ पे स्पेसिफिकली होल नंबर्स में ही ये कंडीशन अप्लाई होती है।
अगर दोनों 1 है तो 1 होना चाहिए। अगर आप दूसरा फ्रैक्शन लोगे तो उसमें ये कंडीशन बदल भी सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्पेसिफिकली होल नंबर्स के लिए ही हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो होल नंबर्स अगर 1 चाहिए हमें मल्टीप्लाई करने पे, तो बोथ दी नंबर्स मल्टीप्लाई करने वाले वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। अगर एक भी 1 नहीं है, या तो दोनों नहीं है या तो एक तो नहीं है, अगर दोनों में से एक भी अगर 1 नहीं हुआ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो 1 कभी नहीं आएगा। इसलिए हमने क्या लिखा है आगे, वी कैनॉट गेट रिजल्ट एज 1, हम लोग को रिजल्ट कभी 1 नहीं मिलेगा बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर्स एक्सेप्ट 1। अगर आप किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे जो कि 1 नहीं है, तो हमको 1 कभी भी नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ऐसे यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 728 इंटू 101, हमने क्या किया था, 101 को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। किसमें ब्रेक करेंगे, जिसमें हम लोग सिंप्लीफाई कर सके अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे हमने हमने क्या देखा था यहाँ पे पिछली साइड में, कि आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको 10 के पावर्स में लेके आना होता है। 10 के पावर्स मतलब 10, 100, 1000, 10,000, जिसके कि आगे 0 0 हो या फिर 0 0 हो, वैसे नंबर्स में आप लेके आएंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। यहाँ पे 101 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 प्लस 1, यहाँ पे देखिए 10 के पावर में आ गया 100, 100 प्लस 1 हो गया ये, तो 100 प्लस 1 करेंगे तो 728 इंटू 100 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 728 इंटू 100 प्लस ये जो है बीच का साइन, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बीच का साइन यहाँ पे प्लस, फिर 728 इंटू 1, हमने ब्रैकेट खोला यहाँ पे, फिर 728 इंटू 1, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप, 728 एज इट इज़, फिर यहाँ पे कितने जीरोज है, 1 2 जीरोज, तो 2 जीरोज यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, 2 जीरोज एज इट इज लिख दिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसे प्लस प्लस कर देंगे। किसे प्लस करेंगे हम लोग, 728 इंटू 1 से। आपको तो पता ही है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा आंसर क्या होता है, 728 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या होता है, वही नंबर रिपीट कर लेता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। वन शॉट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसे। आप इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 73528। दोनों को ऐड करने पे हमारा आंसर हो जाएगा 73528। हमने किसका यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया था इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए दिया था हमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5437 इंटू 1001। 1001 को हमको ब्रेक करना है, किसमें ब्रेक करना है, 10 के पावर्स में। तो हम लोग 1001 को क्या लिखेंगे, 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1 हम लोग लिखेंगे एज इट इज़। फिर क्या करेंगे हम लोग, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। कैसे खोलते हैं हम लोग ब्रैकेट को, 5437 इंटू 1000, फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 5437 इंटू 1000। फिर क्या यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो हम लोग यहाँ करेंगे प्लस साइन एज इट इज लिख देंगे। फिर क्या यहाँ पे 5437 इन मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5437 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, 5437 एज इट इज़, और 1000 में कितने जीरोज, 1 2 3 जीरोज, 3 जीरोज यहाँ पे एज इट इज लिख दिए। फिर प्लस यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर क्या है हमारा 5437 इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 542437। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे सी पार्ट क्या कहता है हमारा, 824 इंटू 25। हमको क्या करना है, 10 की पावर्स में लेके आना है। तो आपको अगर लेके आना है तो आप 100 माइनस 75 भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए 100 माइनस 75 करोगे तो भी 25 आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको 825 इंटू 75 करना पड़ेगा उसके लिए। तो इससे अच्छा है कि आप 825 इंटू 25 कर लो। तो इसको आप 100 माइनस 75 ऐसे नहीं लिख सकते। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें थोड़ा अलग अप्रोच रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग 825 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 बाई डिवाइड बाई 4। हमको पता है कि 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 होता है। तो 25 इंटू 4 हम लोग ऐसे नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 4 कर देंगे। 25 को कैसे लिखेंगे, 100 डिवाइड बाई 4, और इसको फिर सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो गया 824 इंटू 100 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 824 इंटू 100 पहले कर लिया सॉल्व, 824 इंटू 100 आंसर क्या हो जाएगा, 824 एज इट इज़। फिर कितने जीरोज, डबल जीरोज एज इट इज़। फिर डिवाइड क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया 4 से। डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आंसर हो जाएगा 2600। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते 824 को 25 तो आप वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, 25 को 100 डिवाइड बाई 4 लिखेंगे, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे। अभी देखिए यहाँ पे डी और ई जो है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है डिस्ट्रीब्यूटिविटी का तो आप आसानी से कर लेंगे। इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर ज़रूर आपको सेंड करूँगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द पैटर्न। ये देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न दिया हुआ है, एक 1 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9, 12 इंटू 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 98,
123 इंटू 8+3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 987, और 1234 इंटू 8+4 जो है वो क्या हो जाएगा 9876, 12345 इंटू 8+5 क्या हो जाएगा 98765। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है हमें, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू सी हाउ द पैटर्न वर्क्स। हमको क्या करना है, सबसे पहले नेक्स्ट 2 स्टेप्स लेके जाने हैं हमको, नेक्स्ट 2 स्टेप्स इसको बढ़ाना है, और हमको ये भी बताना है कि ये पैटर्न जो है वो कैसे वर्क करना है। हमने देखा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, इसको देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 1, फिर देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 था आगे, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, 2 2 2, फिर देखिए यहाँ पे ये जो है लैडर बनते जा रहा है एक, जिसके यहाँ पे 1 था, फिर 1 2, फिर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, आगे क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया हमने, और 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया हमने। सेम यहाँ पे क्या है 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, किससे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारे नंबर्स को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। देखिए यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या है प्लस किससे कर रहे हैं हम लोग 1 2 3 4। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हर हर यहाँ पे सक्सेसर से डी प्लस करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्लस सक्सेसर से प्लस कर दिया, 4 का सक्सेसर 5 से प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो 5 की सक्सेसर 6 से प्लस कर दिया यहाँ पे, और 6 के सक्सेसर 1 से, 6 का सक्सेसर क्या हो गया 7, उससे प्लस कर दिया हमने यहाँ पे 7 से। यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ रहा है 99999 है, सब में 9 है, फिर 98 987 9876 98765, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 987654। एक आगे बढ़ रहा है और कम होते जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक कम, 5 का कम क्या हो गया 4 हो गया, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 4, 4 का कम क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 हमने यहाँ पे एज लिख दिया। ये क्या हो गया हमारा 2 स्टेप्स हो गया इस पैटर्न में। अब हमको पूछा है कि ये पैटर्न वर्क कैसे कर रहा है, ये बताइए। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये जो पैटर्न है वो क्या फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 इंटू 8+1, ये तो है, ये नॉर्मली 9 हो गया, 1 इंटू 8 कर लिया हमने, 8 आ गया आंसर, फिर क्या हो गया +1, तो ये क्या हो गया 9 हो गया। लेकिन ये जो सेकंड है ये क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम लोग क्या करें इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे कि ये 12 है, इसको कैसे लिख रहे हैं हम लोग 11+1, 11+1 जैसे ही आप लिख देते हो तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 11 88 प्लस 1 प्लस 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8, 88 प्लस 8 क्या हो जाएगा 96, 96 में आप जैसे 2 करोगे ऐड वैसे ही हो जाएगा 98। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कैसे वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव रूल की वजह से, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। ये क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल हो जाएगा, ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल यूज़ किया, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। तो आप आगे भी हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हम आगे भी आपके लिए वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे, तो आप इसे प्लीज़ देखते रहिए वीडियोस। अगर आपको इस वीडियो में जो भी पार्ट अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइए कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।